अहंकार आ जाता है तो साधना नहीं हो सकती। तो नारद उठ गए साधना से, और नारद जी उठ करके सीधे कहां चले गए? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा बहुत दिनों से गायब थे, कहां थे? तो नारद ने सारा वृतांत सुना दिया। ब्रह्मा ने मना कर दिया, ये बात कभी शिव भगवान के सामने मत कहना। तो नारद जी सीधे कैलाश पर्वत चले गए। जिस काम के लिए मना करते हैं वही काम, हाँ, क्योंकि मनुष्य क्या है? उल्टा है। क्या है? उल्टा चलता है। ये पैदा कैसे हुआ? इसलिए ये उल्टी खोपड़ी का है। ये गर्भ में 9 महीने तक उल्टा ही रहा, इसलिए ये क्या है? उल्टा। को मना कर दिया कि शिव जी के पास मत जाना, तो सबसे पहले शिव जी के पास गए। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। प्रणाम किया महादेव को। शिवजी ने कहा नारद जी बहुत दिनों बाद आए, क्या बात है? तो नारद ने सारी कथा सुना दी। मैंने काम को जीत लिया। शिवजी ने नेत्र बंद करके देखा, अरे तेरे काम नहीं जीता, वो तो मेरा श्राप लगा है। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैंने काम को जीत लिया। तो शिवजी ने कहा बाकी सबको बता देना, लेकिन हरे रग्रे विशेषतः प्रच्छादपि न ब्रूयात। भगवान विष्णु के सामने कभी मत बताना, पूछे तो भी मत बताना। नारद ने कहा कैसे नहीं बताना? मैं तो वहीं जा रहा हूं सीधा बताने के लिए, वहीं बताऊंगा उनको। नारद को मना कर दिया, मत कहना विष्णु को। लेकिन नारद जी गए सीधे विष्णु भगवान के पास। कहां थे? तपस्या कर रहे थे हम। जल्दी तपस्या पूर्ण हो गई। नारद ने भगवान विष्णु को कहा मैंने काम को जीत लिया। मन में अहंकार कि मैंने काम को जीता, पर ऊपर से कह रहे हैं आपकी कृपा से, आपकी कृपा से काम को जीत लिया। नारद कह रहे हैं, विष्णु भगवान समझ गए इसको अहंकार आ गया है, इसका घमंड चूर चूर करना पड़ेगा। तो उसका अहम तोड़ने के लिए नकली एक नगरी का निर्माण किया गया। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। सुंदर नगर का निर्माण किया गया। वहां के एक राजा हैं शील निधि, उनकी कन्या है विश्वमोहिनी। नकली नगरी है, नकली सेना सैनिक खड़े हैं, नकली कन्या है। और नारद जी उड़कर के ऊपर से जा रहे। दिव्य नगर देखा तो नीचे उतर गए। पूछा कौन यहाँ का राजा है? सैनिकों ने सारा परिचय बताया। चले गए महल में। शील निधि राजा ने बड़ी मान मनवार करी। कन्या आ गई विश्वमोहिनी। महाराज इसको आशीर्वाद दो, इसका कल स्वयंवर है। नारद जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। लेकिन उस कन्या को देख के नारद जी का मन थोड़ा सा विचलित होने लगा। इससे मेरी शादी हो जाए तो कितना अच्छा रहे। हाथ में लिया और हाथ देखा तो उस हाथ में जो भाग्य बना हुआ है इसका, जो अमर है, गुण निधि है, सेवई ताही चराचर स्वामी। पूरा जगत जिसकी पूजा करे, जो अजेय है, जिसे कोई जीत नहीं सकता, ऐसा सबसे सुंदर पुरुष इसका पति होगा। ये भाग्य में लिखा है। नारद जी सोचने लगे अगर इससे अपनी शादी हो जाए तो अपनी अजय योद्धा बन जाए और अपनी बहुत सुंदर बन जाए और हम ही अमर हो जाएं।
लेकिन शादी कैसे करे, बाबा जी को अपनी छोरी कौन दे। तो नारद जी ने दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास जाने का निर्णय लिया। महादेव की कृपा से नारद जी दौड़े दौड़े विष्णु के पास गए और जाकर के प्रणाम किया। महाराज क्या जल्दी जल्दी आपका रूप दो, हरि रूप दे दो मुझे। क्यों दे दो? और ये भी कह रहे हैं आपका रूप दे दो, ये भी कहा और ये भी साथ में कह रहे हैं कि जिसमें मेरा हित हो ऐसा काम करो। जहीं विधि होहि नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। मैं आपका दास हूं तो मेरा हित हो ऐसा काम करो। और मुझे आपका रूप दो। तो भगवान हरि ने बंदर का रूप दे दिया। अब इतनी जल्दी है नारद जी को कांच में देखने की फुर्सत ही नहीं है। दौड़े चले आए, सभा में बैठ गए और माला लेकर के विश्वमोहिनी आई। विश्वमोहिनी ने देखा कि बंदर बैठा है, उस लाइन में नहीं गई, दूसरी लाइन में चली गई। तो कूद के नारद जी उस लाइन में चले गए जिसमें माला लेके जा रही थी। अब नारद जी क्या सोच रहे हैं कि मैं विष्णु भगवान का रूप मांग के आया हूं तो मेरे जैसा कोई सुंदर इस सभा में नहीं है। पर मुंह काहे का है? नारद जी को यही लग रहा है मेरा जैसा कोई सुंदर नहीं। ये माया की नगरी है, विश्वमोहिनी साक्षात माया है और माया केवल मायापति की हो सकती है। इसलिए एक राजकुमार का रूप बना करके भगवान नारायण उपस्थित हो गए। जैसे ही माया ने मायापति को देखा, गरुड़ पे बैठे उड़ गए। अब नारद जी दुखी हो गए, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी पत्नी कहाँ चली गई, कौन ले गया मेरी पत्नी को। इतने में उस सभा में शिव जी के 2 गण बैठे हुए हैं। उन शिव के गणों ने एक दर्पण दिखाया। दर्पण का दर्शन जब कराया, अपना मुख जब देखा, आश्चर्य में पड़ गए, क्रोधित हो गए। क्रोध में भगे भगे सीधे वैकुंठ में गए। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि विष्णु को किसी ने इतनी गालियां दी। नारायण को नारद ने कहा, हे हरे स्वम महादुष्ट, तुम्हारा जैसा कोई कपटी नहीं है। तुमने मेरा घर बसते बसते रोक दिया। तुम खुद राजकुमार बन के आ गए और मेरी पत्नी का हरण करके ले आए। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तुम बड़े परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सर पे किसी का अनुशासन नहीं है। अब मैं जाकर के महादेव से शिकायत करूंगा। तुमको बहुत स्वतंत्रता उन्होंने दे दी है, किसी की सुनते नहीं हो, अपनी मर्जी से आचरण करते हो। अरे तुम आज से कपटी नहीं हो, तुम शुरू से कपटी हो। जब समुद्र मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली, तुमने कहा हम रखेंगे। ऐरावत हाथी निकला, तुमने कहा हम इंद्र को देंगे। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, आपने देवताओं को दे दिया। उसमें से लक्ष्मी निकली, उसका तुमने वर्ण कर लिया। अमृत निकला तो तुम मोहिनी बन के लेके भाग गए, और जहर निकला तो कटोरा लेके कैलाश पर्वत चले गए। ये तो आपने पीनो पड़े सा। महादेव सीधे साधे हैं, विष उन्होंने पी लिया, अमृत तुम लेके भाग गए। तुम आज से कपटी नहीं, शुरू से कपटी हो। लेकिन तुमने आज बहुत गलत जगह हाथ मारा है। मैं अन्य लोगों जैसा सीधा साधा नहीं हूं, मैं श्राप दे रहा हूं। जिस राजकुमार के रूप में आप विश्वमोहिनी को लेने आए थे, उसी राजकुमार के रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा। अरे विश्वमोहिनी आपकी पत्नी बनेगी
और जैसे मैं अपनी पत्नी के लिए बिलख रहा हूं वैसे आपको भी रोना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मेरी तरह आप भी दुखी रहोगे। आपने मुझे बंदर का मुख दिया क्योंकि आपको लग रहा है कि बंदर बड़े नीच होते हैं, छोटे होते हैं, तो मैं आपको श्राप दे रहा हूं। कपिया कृति तुम कीन हमारी, करी हहीं कीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमारा मुख कपी आकृति बंदर जैसा कर दिया है, तो मेरा श्राप है कि बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसे ऐसे श्राप नारद ने विष्णु को दे दिए। यह शिवाज्ञा उल्लंघन का फल। भगवान ने अपनी माया को जब हटाया तो नारद जी ने देखा कि न तो यहाँ लक्ष्मी है, न यहाँ पर विश्व मोहिनी है, कोई नहीं है। फिर मैंने इतने श्राप भगवान को दे दिए। भगवान ने अपनी माया को जैसे हटाया, उपहास करते हुए विष्णु ने नारद से कहा, अरे काम को जीतने वाले नारद जी कैसे हो? तब नारद को ध्यान आया कि मैंने काम को नहीं जीता, वो तो शिव जी की तपस्थली थी और शिव का श्राप कामदेव को था, इसलिए मुझ पर काम का असर नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? रोने लगे तो भगवान नारायण ने नारद को सुंदर उपदेश दिया। जप हूँ जाई शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरत विश्राम। जाओ, जाकर के भगवान के अष्टोत्तर शतनाम जो हैं, शिवो महेश्वर शंभु पिनाकी शशिशेखर वामदेवो विरूपाक्ष कपर्दी नीललोहित शंकर शूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभ शिपिविष्टु अंबिकानाथ श्रीकंठो भक्तवत्सल। ये जो स्तोत्र है जिसमें महादेव के 108 नाम हैं, इनका पाठ करो। इसका पाठ करने से आपके हृदय को शांति मिलेगी। महादेव की आराधना के लिए नारायण ने नारद को उपदेश दिया। बोलो पशुपति नाथ की जय। देवताओं ने, दानवों ने, मानवों ने, राक्षसों ने, प्रेतों ने, पिशाचों ने, योगियों ने, मनीषियों ने, बुद्धिजीवियों ने, सतियों ने, सब ने भगवान शिव की आराधना करी है। हम लोग विभिन्न विभिन्न दिनों में विभिन्न विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज इस पावन कथा में आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। हम सभी एक बार भगवान शिव जी को प्रणाम करेंगे, फिर स्वामी जी का आशीर्वाद लेंगे। भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान पशुपतिनाथ जी, आपके जो हाथ हैं वो हाथ हमारे सर पे रख दो, मेरे सिर पर रख दो बाबा। और ये केवल अभी काठमांडू आए तो हमारा साथ नहीं देना है, तो देना है तो दीजिए। हाँ, यहीं तक थोड़ी के बाद यहाँ से उज्जैन चले गए ना, ऐसा नहीं है। देना है तो हम तो ऐसे ही किसी को पति चुनते तो 7 जन्म की बात करते हैं। अरे ऐसे ही किसी को पति चुनते हैं तो, और जब हमने पशुपति चुन लिया तो, हाँ पशुपति चुन लिया है तो अब तो पशुपतिनाथ चुनने के बाद जन्म जन्म की बात। आइए थोड़ा गुनगुना लेते हैं, आप भी थोड़ा झूम लीजिए, फिर आशीर्वाद लेंगे। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले
अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले शिवदानी तो अन धन दौलत क्या मांगे। देने वाले शिवदानी तो अन धन दौलत क्या मांगे। महादेव से मांगे, महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भोले तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तो। वो झुलस रहे हैं प्यार
ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे तुम रख लो बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ भोले, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ भोले, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ भोले, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। पशुपति नाथ की जय हो। आज के आनंद की। अब आप सभी बहुत शांत चित्त से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं।